हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार। मैं हूँ दृष्टि जैन और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम करेंगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हमने जो ऑलरेडी एक मैगजीन निकाली है इन कोलैबोरेशन विद घटना सूत्र एंड जीएस हब, हम उससे रिलेटेड पूरे करंट अफेयर्स करेंगे। इंपॉर्टेंट वंस को और ज़्यादा स्पेशल फोकस से पढ़ेंगे विथ प्रॉपर इमेज, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे से याद हो पाए। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपना बेस्ट, अपना पूरा एक्सपीरियंस इसमें शेयर करूँ कि किस तरीके को, किस चीज़ को कैसे याद किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में अवार्ड्स एंड ऑथर्स वाले सेक्शन में, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अवार्ड्स में आते हैं हम। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार आपको नाम से समझ आ रहा होगा कौन देता है, साहित्य अकादमी देती है। ठीक है, अब देखो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार काफ़ी लोगों को मिला है, लेकिन इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार से जिन लोगों को मिला है, इसमें हमने उनका डिस्कस किया है कि किसको किसको मिला हुआ है। तो सबसे फर्स्ट नाम है मुन्नी कामत। तो मुन्नी कामत जी को मिला हुआ है। इनको किस चीज़ के लिए मिला है? मैथिली शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के लिए मिला है, जिसका नाम है छुकक। एक बार फिर से आप रिपीट करिएगा, छुकक, मुन्नी कामत जी को। और ये कहाँ की है? ये सुपौल बिहार की है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट की है। और इनको चीफ मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड के लिए भी शामिल किया गया है। ठीक है, वैसे ही सेकंड है नेहा झा जी। इनको मिला है मैथिली पोइट्री के लिए। उनका उस पोइट्री के कलेक्शन का नाम है बनस्तार का आम, बनस्तार आहाम। ठीक है, इसको नाम याद रखना शायद आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आप लोग एक बार मतलब इसी लेक्चर को आप बार बार सुनेंगे तो शायद आपको याद हो जाए। तो मैथिली पोइट्री के लिए बनस्तार आहाम। ठीक है, इनके प्रीवियस वर्क्स कौन कौन से थे? आंगनमन, जिंगूर आसवान एंड रिसिपेंट ऑफ अटल साहित्य सम्मान। तो ये अटल साहित्य सम्मान की भी रिसिपेंट रही है 2024 में। ठीक है, फिर थर्ड वन इज डॉक्टर धीरज कुमार पांडे। तो धीरज कुमार पांडे जी को मिला है संस्कृत लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए, और ये करेंटली हेड ऑफ द संस्कृत डिपार्टमेंट एट LNMU, दरभंगा में जो यूनिवर्सिटी है उसके ये करेंटली संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो अपन फिर से रिवाइज करते हैं, मुन्नी कामत जी, नेहा झा जी एंड डॉक्टर धीरज कुमार पांडे जी। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों नाम याद रहेंगे, मुन्नी कामत जी, नेहा झा जी एंड डॉक्टर धीरज कुमार पांडे जी। ठीक है, इसी तरीके से हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कैटेगरी में, दैट इज़ 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो अभी क्या 58th और 59th दोनों अनाउंस हो चुके हैं, तो हम दोनों पढ़ेंगे। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहले पढ़ते हैं। तो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 16 मई 2025 को प्रेजेंट किए गए, और ये कौन से ईयर के डिक्लेयर किए गए थे? 2023 के। ये विज्ञान भवन में दिए जाते हैं न्यू दिल्ली में, एंड इट इज़ कन्फर्ड बाय, मतलब कौन देता है वो अवार्ड? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? दो लोगों को जॉइंटली मिला है। तो फर्स्ट वन इज जगत गुरु राम भद्राचार्य जी एंड सेकेंड वन इज गुलजार। तो देखो दोनों की फोटो बनी हुई है। पिक्टोरियल मेमोरी काफ़ी बेस्ट रहती है अपन को चीज़ें याद करने में। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की भी फोटो बनी हुई है, मुर्मू जी दे रही है। एंड सेकेंड वन इज गुलजार, जिनका पूरा नाम है, काफ़ी बड़े सिंगर है ना, तो इनका पूरा नाम, ये काफ़ी बड़े सिंगर, म्यूजिक राइटर हैं ये, तो इनका पूरा नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। तो इनकी फ़ोटो देखिए यहाँ पे बनी हुई है, तो आपको इससे अच्छे से याद हो जाएगा। देखो इसमें ना मुझे एक याद करने की ट्रिक भी आप लोगों को बतानी है, जो मैंने खुद से बनाई है। तो इसमें आप कैसे दो लोगों का नाम याद रख सकते हैं? आप ये याद रख सकते हैं, जैसे अपन गुलजार जी को देख रहे हैं तो वो काफ़ी सीनियर है ना, काफ़ी सीनियर है, और आपको फोटो से भी समझ आ रहा होगा काफ़ी फेमस है। तो आप कैसे याद रख सकते हो? गुलजार जी म्यूज़िक के फील्ड में जगत के गुरु हैं। क्या बोल सकते हो आप? गुलजार जी म्यूज़िक के फील्ड में जगत के गुरु हैं, या पोइट्री के फील्ड में जगत के गुरु हैं। तो आपको दोनों नाम याद हो जाएंगे, गुलजार एंड जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किनको मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को, जो छत्तीसगढ़ से हैं, और इनको मिला है 2024 के लिए। ठीक है, और इनकी ना एक बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ नौकर की कमीज़। इनकी और भी बुक है, बट अपन को जो याद रखना है दैट इज़ नौकर की कमीज़। इनकी और फेमस बुक्स हम देख लेते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था पहले। ठीक है, इसलिए ये फेमस है। लेकिन अभी हमको कौन सा ध्यान रखना है? नौकर की कमीज़, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विनोद कुमार शुक्ला जी, इनकी फ़ोटो देखिए यहाँ पे साइड में बनी हुई है, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। अब जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ना, वो पहली बार स्टैब्लिश किया गया था 1961 में, और ये कन्फर किया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ, एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा, इन द फील्ड ऑफ इंडियन लिटरेचर। और इस प्राइज़ में क्या क्या मिलता है? 11 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज़ मिलता है, एक स्टैचू मिलता है सरस्वती जी का, और एक साइटेशन मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। फिर आते हैं हम इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवार्ड में, दैट इज सरस्वती सम्मान। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉप लिटरेरी अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो ये किसको मिला है?
ये किसको मिला है? ये मिला है साधु भद्रेश दास जी को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साधु भद्रेश दास जी, और यहाँ पे इनकी फ़ोटो बनी हुई है। तो आप फोटो देखेंगे तो आपको याद रहेगा। एक बार आप लोग इसी के साथ रिवाइज करिए, याद करिए कि अभी अपन ने पढ़ा था 58th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए क्या निमोनिक पढ़ा था कि गुलजार जी पोइट्री के क्षेत्र में जगत के गुरु हैं। तो दैट इज जगत गुरु एंड गुलजार जी, इन दोनों को मिला था 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। 59th वॉज गिवन टू विनोद कुमार शुक्ला जी। एंड नाउ सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान इज ऑल्सो गिवन टू अ साधु, दैट इज साधु भद्रेश दास जी। ठीक है। अब ये क्या है? ये एक मॉन्क है, कहाँ के? BAPS, आप लोग शॉर्ट में नाम याद रखिए। BAPS एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, उसके ये मॉन्क है। और इनको मिला है इनके संस्कृत वर्ग स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। किस चीज़ के लिए? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब सरस्वती सम्मान के बारे में देखते हैं। तो सरस्वती सम्मान क्या है? ये एनी ऑफ द 22 इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जो पिछले 10 सालों में पब्लिश हुई हैं। ठीक है। और ये कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और इसको अपन व्यास सम्मान भी बोलते हैं और बिहारी पुरस्कार भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मतलब क्योंकि देखो एग्जाम में आ सकता है ना कि सरस्वती सम्मान क्या है या व्यास सम्मान क्या है, बिहारी पुरस्कार क्या है, इसलिए अपन इसके अलग अलग नाम भी देख रहे हैं। इसमें 15 लाख रुपीज़ मिलते हैं, एक साइटेशन मिलता है। ठीक है। तो ये आई होप ये याद हुआ होगा आप लोगों को ये अवार्ड्स। अब आते हैं अपन नेक्स्ट फिल्म वाली कैटेगरी के अवार्ड्स में, दैट इज 78th BAFTA अवार्ड्स। तो देखो आप लोग सोच रहे होगे BAFTA क्या है? तो BAFTA का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। क्या है? ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो 78th BAFTA अवार्ड्स अपन को याद रखने हैं। तो देखो इसमें ना काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स लिखे हुए हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको मैंने हाईलाइट किया है अलग से, उसको हम ज़्यादा फोकस से पढ़ेंगे। और बाकी चीज़ें भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन देखो ये होता है कि ये चीज़ें थोड़ी याद रखना मुश्किल हो जाती है। तो आप लोग ट्राई करिए कि इस वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको वो अवार्ड्स भी याद हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको अपन सबसे पहले देखते हैं कि बेस्ट फिल्म ये कहाँ पे मिलते हैं? लंदन में। अब बेस्ट फिल्म के लिए किसको मिला है? तो कॉन्क्लेव फिल्म को मिला है, और इन्हीं को मिला है ऑल्सो वॉन बेस्ट एडिटिंग एंड आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म। तो बेसिकली आपको बेस्ट फिल्म याद रखना है, दैट इज कॉन्क्लेव मूवी को। ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिला है ब्रेडी कॉर्बेट को। किसको? ब्रेडी कॉर्बेट को। कौन सी फिल्म में? द ब्रूटलिस्ट में। ठीक है। तो ये दो याद रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे अपन। बेस्ट फिल्म के लिए मिला है कॉन्क्लेव को, एंड इन्हीं को मिला है बेस्ट एडिटिंग एंड आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म के लिए, एंड बेस्ट डायरेक्टर का मिला है ब्रेडी कॉर्बेट को द ब्रूटलिस्ट के लिए। वैसे ही अपन टॉप एक्टिंग ऑनर्स में देखते हैं तो एड्रियन ब्रूडी को मिला है द ब्रूटलिस्ट के लिए, माइकी मेडिसन को मिला है एनोरा के लिए, कीरन कुलकिन को मिला है अरियल पेन के लिए। ठीक है। फिर वैसे ही मिला है जो सल्दाफा को एमिलिया पेरेज के लिए। फिर स्क्रीन प्ले अवार्ड्स में किसको किसको मिला है? जेसी एसेनबर्ग, पीटर स्ट्रूगन। अब देखो ये सब ना उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग आप लोग मेरे मुंह से बार बार सुनेंगे तो याद रहेगा। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए मिला है वॉलिस एंड ग्रूमिट को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है सुपरमैन को, सुपरमैन ऐसा याद रखिएगा। फिर बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म के लिए मिला है एमिलिया पेरेज को। फिर मेजर टेक्निकल विनर्स कौन कौन है? ड्यूने पार्ट 2, द ब्रूटलिस्ट एंड विकेट। वैसे आउटस्टैंडिंग डेब्यू के लिए मिला है नी कैप को, एंड ई राइजिंग स्टार अवार्ड मिला है डेविड जॉनसन को। ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? बेस्ट फिल्म दैट इज कॉन्क्लेव, एंड बेस्ट डायरेक्टर दैट इज ब्रैडी कॉर्बेट। ठीक है, द ब्रूटलिस्ट के लिए। तो आई होप आप ये याद रखेंगे, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स। ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड दैट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज यदि मैं बोलूँ ना तो इंटरनेशनल लेवल पे इट इज़ वन ऑफ द फेमस अवार्ड्स, मतलब आपको याद रखना ही चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है। अब यहाँ पे आप फोटो देखो, ये हार्ट लैम्प की जब आप ऐसे फोटो देखोगे ना तो आप इसको ऐसे ट्राई करो कि आप पिक्टोरियल मेमोरी में ध्यान दे सको। यहाँ पे देखो आपको ऑथर का नाम भी लिखा हुआ है, बानू मुस्ताक जी। फिर इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है वो भी लिखा हुआ है, दीपा भश्ती जी। ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज हार्ट लैम्प के लिए बाय बानू मुस्ताक 2025 की। तो ये 2025 के लिए हार्ट लैम्प को मिला है भानु मुश्ताक, यहाँ पे भी साइड में मैंने हाईलाइट किया है, और ट्रांसलेट किया है दीपा भश्ती जी ने। और ये इट बिकेम द फर्स्ट कन्नड़ा वर्क। तो ये कौन से लैंग्वेज में है? कन्नड़ा लैंग्वेज में है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज कौन देता है? बुकर प्राइज फाउंडेशन देता है, यूके की जो फाउंडेशन है। अब इसमें देखो अपन के दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है ना, यदि हम ये पढ़ रहे हैं कि ये फर्स्ट कन्नड़ा वर्क है, बानू मुश्ताक जी को मिला है, तो इंडिया से और किसको किसको मिला है? तो इसमें अपन नीचे देखते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था अरुंधति रॉय जी को। ठीक है। फिर किरण देसाई जी को मिला था 2006 में फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस। ठीक है।
फिर अरविंद अदिगा जी को मिला था 2008 में द वाइट टाइगर के लिए, और अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले मिला था गीतांजलि श्री को 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ उनकी हिंदी नॉवेल के लिए द टॉम्ब ऑफ सेंट। तो जो टॉम्ब ऑफ सेंट थी वो फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज थी, पहले मतलब उसके पहले किसी इंडियन लैंग्वेज को अवार्ड नहीं मिला था। तो द टॉम्ब ऑफ सेंट बाय गीतांजलि श्री वॉज द फर्स्ट नॉवल टू विन द अवार्ड इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। फिर अभी और इंडियन कौन कौन थे, तो अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, किरण देसाई किसके लिए, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, अरविंद अदिगा जी को 2008 में द वाइट टाइगर के लिए, गीतांजलि श्री अभी अपन ने देखा द टॉम्ब ऑफ सैंड। और 2025 का बानू मुश्ताक जी को कन्नड़ा वर्क है, कन्नड़ में लिखी गई है द हार्ट लैम्प, और इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है, दीपा भश्ती जी ने। ठीक है, तो आई होप ये याद होगा। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स में, दैट इज पुलिट्जर प्राइज। तो पुलिट्जर प्राइज किसका देखेंगे हम, 2025 का देखेंगे। यह एडमिनिस्टर किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, और स्टैब्लिश कब किया गया था, 1917 में बाय जोसेफ पुलिट्जर। और ये बेसिकली इसमें जर्नलिज्म और बुक्स और आर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। तो देखो इसमें ना बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है, तो अपन सबको पढ़ते हैं। इसको आप लोग याद ट्राई करिए बार बार सुनने का, तो आपको याद रहेगा। तो अपन फिक्शन की कैटेगरी में देखेंगे, पर्सिवल एवरेट को मिला है, और इनका नोटेबल वर्क कौन सा है, जेम्स रिटेलिंग ऑफ हैकलबेरी फिन फ्रॉम अ स्लेव्स पर्सपेक्टिव। वैसे ही ड्रामा के लिए हम देखेंगे तो ब्रैंडन जैकोब्स जेंकिंस, इनका नोटेबल वर्क कौन सा है, पर्पस, दैट इज ब्लैक फैमिलीज कॉम्प्लेक्स इनर लाइफ। पब्लिक सर्विस के लिए देखेंगे तो कविता सुराना एंड टीम, और ये किस चीज़ पे है, मैटरनल डेथ्स पे है ड्यू टू एबॉर्शन लॉ एक्सेप्शंस। फिर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए देखेंगे तो रूटर स्टाफ को मिला है फेंटाइल सप्लाई चेन एक्सपोज। ये काफ़ी न्यूज़ में था एक्चुअली, फेंटाइल सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत न्यूज़ में था, तो इसको याद रखने का ट्राई करिए। फिर एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग के लिए आज़म अहमद जी को, ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव नरेटिव्स के लिए, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए डैक्लिन वॉल्श को एंड न्यूयॉर्क टाइम्स, रिपोर्टिंग ऑन सूडान कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के डोंग मिल्स को, हाई इम्पैक्ट फोटो जर्नलिज्म के लिए, और ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क स्टाफ में एक्सीलेंस इन पॉडकास्ट जर्नलिज्म। ठीक है, तो ये हुए पुलिट्जर प्राइज विनर्स। इसमें आपको मेजरली याद रखना है ये फेंटाइल सप्लाई चेन वाला जो मैंने स्टार मार्क किया है। ठीक है, रूटर स्टाफ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स में, दैट इज 97th एकेडमी अवार्ड्स जो 2025 के लिए अनाउंस हुए हैं। और आप लोग अब सोच रहे होंगे कि एकेडमी अवार्ड्स हम किसको बोलते हैं, तो आप लोगों ने एकेडमी अवार्ड्स का दूसरा नाम ज़रूर सुना होगा, दैट इज ऑस्कर्स अवार्ड। आप सभी ने सुना होगा आई बिलीव। तो ऑस्कर्स अवार्ड्स आर ऑल्सो नोन एज एकेडमी अवार्ड्स। तो एकेडमी अवार्ड्स अभी 2025 के लिए अनाउंस हुए हैं, और ये कहाँ पर दिए जाते हैं, डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में। ठीक है, और कौन देता है, द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, AMPAS। तो सिनेमा के फील्ड में एक्सेलेंस के लिए दिया जाता है। अब देखो इसमें भी अपन देखेंगे ना तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, मतलब बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बट हम इसमें ना याद करने के ट्राई करेंगे, कुछ 4-5 स्पेसिफिक पढ़ेंगे पूरा। आप लोग इसको बार बार सुनिए, आपको वो पक्का बाकी भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट पिक्चर के लिए मिला है एनोरा को। किसको मिला है, एनोरा, बेस्ट पिक्चर एनोरा। देखो अब अपन इसमें जैसे अपन ने देखा ना, मैंने इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है ये चारों अवार्ड्स के लिए। तो जो मैंने हाईलाइट किया, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट एक्टर, तो इन चारों को सबसे पहले हम याद करने का ट्राई करेंगे। तो इसके लिए एक मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है। देखो ट्रिक ये है कि ट्रिक ना आप अपने हिसाब से बनाते हो जो आपको याद रह सके। यदि आपको कोई दूसरी ट्रिक याद है तो आप उसको कर सकते हैं, या आप दूसरी ट्रिक खुद से बना सको, बट मुझे जो समझ आया वो मैंने बनाया। उसमें कुछ लॉजिक नहीं है, बस एक याद करने का तरीका है। ठीक है, और किसी को ये ऑफेंड नहीं कर, मतलब कोई भी इससे प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा। इट इज़ जस्ट फॉर रिमेंबरिंग कि हम इस चीज़ को कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट पिक्चर एनोरा, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर अनोरा फिल्म के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन अनोरा के लिए, और बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रूडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। ठीक है, तो ये चार, एक बार मैं नाम फिर से बोलती हूँ। बेस्ट पिक्चर एनोरा, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर अनोरा के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन अनोरा के लिए, और बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रूडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। तो अब देखो, अब मैं इसके लिए जो एक ट्रिक बता रही हूँ ना, आप लोग को शायद थोड़ी फनी लगे, बट इसमें कैसे याद रख सकते हो, इसमें ध्यान रखना कि मैं सीक्वेंस, आप ध्यान रखना, पिक्चर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस और एक्टर। ठीक है, तो इसमें मैंने बनाया है कि एनोरा पिक्चर में डायरेक्ट बेकरी का सामान खाकर मेडिसन ब्रूडी के लिए ब्रूटलिस्ट हो गई। ठीक है, मैं एक बार फिर से याद कराती हूँ। एनोरा पिक्चर में डायरेक्ट बेकरी का सामान खाकर मेडिसन ब्रूडी के लिए ब्रूटलिस्ट या ब्रूटल हो गई। ठीक
ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, एनोरा पिक्चर, तो एनोरा से पिक्चर हो गया, एनोरा पिक्चर में डायरेक्ट से डायरेक्टर हो गया, डायरेक्ट बेकर से बेकरी, तो डायरेक्ट बेकरी का सामान खा के मेडिसिन, मेडिसिन इज एक्ट्रेस, अभी क्योंकि मैंने फीमेल यूज़ किया ना, मेडिसिन ब्रूडी के लिए, ब्रूडी इज एक्टर, तो ब्रूडी के लिए ब्रूटलिस्ट हो गई मतलब कौन, मेडिसिन, तो मेडिसिन इज एक्ट्रेस, और ब्रूडी के लिए तो ब्रूडी हो गए एक्टर। और अभी देखो पहले अपन ने एनोरा नाम पढ़ा था, तो अपन ने आगे अभी तक मूवी का नाम चेंज नहीं किया, मतलब वो एनोरा मूवी के लिए ही है। अब लास्ट में अपन ने बोला ना ब्रूडी के लिए ब्रूटलिस्ट हो गई, तो ब्रूडी कौन से मूवी में है, ब्रूटलिस्ट में। तो इस तरीके से आपको 5 चीज़ें याद हो गई, बेस्ट पिक्चर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस और कौन सी मूवी के लिए है। तो क्या हुआ अपना सीक्वेंस, एनोरा पिक्चर में डायरेक्ट बेकरी का सामान खा के मेडिसिन ब्रूडी के लिए ब्रूटलिस्ट हो गई। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में, तो ज़ो सल्दाना, एमिलिया पेरेज, फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कीरन कुलचिन को, फिर बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले सीन बेकर को, एनोरा, फिर बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले पीटर स्ट्रूगेन, फिर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर आई एम स्टिल हियर, फिर आते बेस्ट एनिमेटेड फीचर फ्लो, फिर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नो अदर लैंड, फिर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एमिलिया पेरेज, फिर बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स ड्यून पार्ट 2 एंड बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन विकेट। ठीक है, अब इसमें हाइलाइट्स क्या थे इस अवार्ड्स के, कि सबसे ज़्यादा अवार्ड किसको मिला है, एनोरा को, 5 ऑस्कर्स मिले इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर एंड बेस्ट डायरेक्टर, अभी अपन ने देखा ये तो। फिर रिकॉर्ड फॉर मोस्ट विन्स बाय एन इंडिविजुअल, तो मोस्ट विन्स इंडिविजुअल के हिसाब से देखें तो सीन बेकर को 4 ऑस्कर्स मिले एनोरा में। फिर फर्स्ट जेन जेड बेस्ट एक्ट्रेस विनर माइकी मेडिसिन, फिर फर्स्ट डोमिनिकन अमेरिकन एक्टिंग विनर ज़ो सल्दाना, और लाटवियाज फर्स्ट एनिमेटेड फीचर ऑस्कर है फ्लो, और ब्राज़ील्स फर्स्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है आई एम स्टिल हियर। ठीक है, तो ये हुआ अपना ऑस्कर्स के बारे में। अब अपन देखते हैं कि इंडिया से कौन कौन इंपॉर्टेंट है जिनको ऑस्कर में जो कभी अवार्ड्स मिले हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो देखो 1983 में मिला था बानू अथाइया को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, कौन सी मूवी में, गांधी मूवी में। ठीक है, वैसे ही 1992 में मिला था सत्यजीत रे को ऑनररी अवार्ड था, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था। सत्यजीत रे एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, सत्यजीत रे 1992। फिर AR रहमान, ये आप सभी को पता होगा, स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्कोर AR रहमान। फिर 2009 में ही AR रहमान एंड गुलजार फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो के लिए स्लम डॉग मिलियनेयर का। ठीक है, और 2009 में रेसुल पुकोटी को मिला था बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए स्लम डॉग मिलियनेयर को। तो ये आपको मेरे ख्याल से याद रहेगा, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है याद करने में। बानू अथाइया को मिला है गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। फिर सत्यजीत रे को ऑनररी अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट में। अब देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है सिनेमा इंडस्ट्री में पूरे ओवरऑल हर टाइम के, तो इसलिए लाइफ टाइम अचीवमेंट। फिर AR रहमान, आपको स्लम डॉग मिलियनेयर वैसे ही याद होगा, तो जय हो के लिए मिला AR रहमान एंड गुलजार जी को, और AR रहमान को मिला है स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। फिर रेसुल पुकोटी को साउंड मिक्सिंग के लिए स्लम डॉग मिलियनेयर में। ठीक है, तो आई होप ये याद होगा। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट अवार्ड्स में, दैट इज 2025 गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड कहाँ दिया जाता है, कैलिफोर्निया में। तो इस बार 2025 का हम पढ़ेंगे बेस्ट फिल्म एंड TV शोज़ के लिए है। तो देखो इसमें ना आपको जो कुछ नाम है ना वो रिपीट मिलेंगे जो हमने पिछले अवार्ड्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया, लेकिन हम पढ़ेंगे पूरे। तो देखो सबसे पहले है बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा एड्रियन ब्रूडी, ब्रूटलिस्ट के लिए। ठीक है, अभी ब्रूटलिस्ट अभी हमने कहाँ पढ़ा था, ऑस्कर्स अवार्ड में पढ़ा था ना एक्टर के लिए, ब्रूडी द ब्रूटलिस्ट। फिर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन मोशन ड्रामा किसको मिला है, फर्नांडा टोरेस आई एम स्टिल हियर, ये ब्राज़ील की जो फिल्म है। फिर बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल इन एनी मोशन पिक्चर, तो ज़ोए सल्दाना, एमिलिया पेरेज। फिर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल इन एनी मोशन पिक्चर, कीरन कुलचिन, रियल पेन के लिए। फिर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल और कॉमेडी, तो जीन स्मार्ट, हैक्स। फिर एक्टर के लिए इसी कैटेगरी में ड्रामा में हिरोयो सनादा, शोगुन के लिए। स्क्रीन प्ले में मोशन कैटेगरी में पीटर स्ट्रॉगन, कॉन्क्लेव के लिए। फिर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एल माल। ठीक है, बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में एमिलिया पेरेज। फिर बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर में ब्रैडी कॉर्बैट, ब्रूटलिस्ट। फिर बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड में फ्लो को। फिर बेस्ट टेलीविजन सीरीज में बोलेंगे ड्रामा में तो शोगुन।
फिर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन टेलीविजन सीरीज तो जेरेमी एलियन वाइट। फिर बेस्ट टेलीविजन सीरीज़ की बात करेंगे तो हैक्स, और बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन अ लिमिटेड सीरीज इज जॉडी फॉस्टर। फिर बेस्ट टेलीविजन लिमिटेड सीरीज, एंथोलॉजी सीरीज और मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन इज बेबी रेंडियर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट वन कौन से हैं जो मैंने हाईलाइट किया, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में, दैट इज़ द ब्रूटलिस्ट। ठीक है, आई होप ये याद रहेगा। अब अपन देखते हैं अवार्ड्स टू पीएम एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो ये ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। या तो ये पूछ सकता है कि अवार्ड का नाम देके ये किस कंट्री का अवार्ड है, मतलब कि मान लो ऐसा पूछ देगा क्वेश्चन कि ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिला है, ये किस कंट्री का अवार्ड है। या तो ये पूछ सकता है कि ये अवार्ड किसको मिला है, उसमें ऑप्शन दे देगा फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कॉमर्स मिनिस्टर, ऐसे अलग अलग ऑप्शन दे देगा। तो इसके अलग अलग वेरिएंट्स बन सकते हैं इन क्वेश्चंस के। ये जो भी अपन कैटेगरी पढ़ रहे हैं, अवार्ड्स टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखो जो प्रेसिडेंट को मिले हैं उसको मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया है, और जो प्राइम मिनिस्टर को मिले वो मैंने अलग कलर से किया है। तो सबसे पहले देखो अपन पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। तो नरेंद्र मोदी को मिला हुआ है, पीएम को मिला हुआ है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। देखो अपन को क्या करना है, किसी एक वर्ड से याद रखने का ट्राई करना है कि ये किस कंट्री का अवार्ड है। तो इसमें ऑनररी अवार्ड ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, तो फ्रीडम कहाँ से, बारबाडोस। कौन सी कंट्री का है, बारबाडोस। ये नेशन का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, रिकॉग्नाइजिंग इज ग्लोबल लीडरशिप। वैसे ही मोदी जी को मिला है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये कुवैत का है। कहाँ का है, कुवैत का। तो ये कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फिर हम देखो, अभी मैं प्रेसिडेंट का स्किप कर रही हूँ, डायरेक्ट पीएम पे आ रही हूँ। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को अगला मिला है मित्र विभूषण मेडल श्रीलंका का। वैसे ही मिला है नेक्स्ट ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की, ये मॉरिशस का है। और पीएम मोदी जी को मिला है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, ये नाइजीरिया का है, जो नाइजीरिया का सेकेंड हाईएस्ट नेशनल ऑनर है। ओनली द सेकेंड फॉरेन रिसिपेंट आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि नाइजीरिया का ये अवार्ड है सबसे पहले, मतलब जो फॉरेन में देखा जाए किसी फॉरेन नेशनल को, तो सबसे पहले क्वीन एलिजाबेथ को मिला था, उसके बाद डायरेक्ट मोदी जी को मिला है फॉरेनर में। क्योंकि फॉरेनर क्या, नाइजीरिया के हिसाब से मोदी जी फॉरेनर हुए ना। तो देखो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर वाले अवार्ड फिर से देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सबसे पहले मिला है फ्रीडम बारबाडोस। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बारबाडोस फ्रीडम के लिए मोदी जी को अवार्ड दिया कि मोदी जी ने हेल्प की है बारबाडोस के फ्रीडम में। देखो इसमें कुछ भी फैक्चुअली करेक्ट अपन बात नहीं कर रहे हैं, हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रिक्स याद कर रहे हैं। वैसे ही फिर सेकेंड हम बोलेंगे मुबारक अल कबीर कुवैत के लिए। तो देखो अभी जब अपन इसमें देखेंगे तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन है नहीं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, ऐसा वाला ऑप्शन नहीं है। तो अपन याद रख सकते हैं कि मुबारक अल कबीर इज़ फॉर कुवैत। और यदि ज़्यादा ही डाउट हुआ तो कबीर KABER, तो कुवैत से KUWAIT, कुवैत। ठीक है, फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर जी को मिला है मित्र विभूषण अवार्ड, मित्र विभूषण मेडल, वो श्रीलंका का है। तो देखो पता है इसको मैंने कैसे सोचा था याद रखने का, कि सबसे बड़ी बात मित्र, तो ये नेबरिंग कंट्रीज़ है, श्रीलंका इज़ वन ऑफ अवर नेबरिंग कंट्रीज़, तो मित्र विभूषण। उसके बाद इसको अपन एक और क्या तरीका है कि जैसे जब एक्सरसाइज होती है ना, तो श्रीलंका के लिए जब हम करते हैं ना, तो जनरली उसमें मित्र वर्ड लगा रहता है, जो डिफेंस एक्सरसाइजेज होती है ना। तो एक तरीका ये भी है याद रखने का, ये श्रीलंका का है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की। तो ये कहाँ का है, ये मॉरिशस का है। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, मैंने जो सोचा कि की इज सिनोनिमस, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन में सेम है, तो की सी इज चाबी, और सी मतलब SEA वाला सी बोल रही हूँ, ओशन वाला। तो की सी, तो मॉरिशस का एक आइलैंड नेशन है ना, तो मॉरिशस इससे याद रख सकते हो। फिर लास्ट है ऑर्डर ऑफ नाइजर, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। तो देखो इसमें तो कंट्री का नाम लिखा हुआ है नाइजर, बट क्या इसमें आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में ज़रूर नाइजर और नाइजेरिया दोनों रहेगा। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए आपको अलग से याद रखना है कि लिखा नाइजर है, बट इसका सही आंसर क्या है, नाइजेरिया। ठीक है, तो अपन फिर से देखते हैं, अभी मोदी जी के देख रहे हैं ना, तो फ्रीडम से बारबाडोस, मुबारक अल कबीर से कुवैत, फिर मित्र विभूषण से श्रीलंका, फिर ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की से सी बोला था हमने, तो मॉरिशस, और ऑर्डर ऑफ नाइजर है लेकिन कंट्रीज नाइजेरिया। ठीक है, तो ये हुआ मोदी जी के। फिर आते हैं हम प्रेसिडेंट के। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है प्रेसिडेंट्स कलर्स, इंडिया का एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के द्वारा। और नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है सिटी की ऑफ ऑनर लिस्बन पोर्टुगल का अवार्ड है, सिंबॉलिक जेस्चर के लिए। अब देखो आपको ना एक डाउट हो सकता है
कि मैम हम कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट वाला अवार्ड जो प्रेसिडेंट्स कलर्स मिला हुआ है, तो प्रेसिडेंट आएगा तो आप तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ही करोगे, लेकिन सिर्फ ये आया कि कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट का अवार्ड किसको मिला है, तो मैम हम क्या करेंगे, हम गलत कर सकते हैं। लेकिन देखो ये किस चीज़ के लिए मिला है, डिस्टिंग्विश सर्विस एंड एक्सीलेंस इन डिफेंस एजुकेशन। तो आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ डिफेंस वाले के हेड होते हैं। अपने ऐसा होता है ना कि डिफेंस आर्मी नेवी और एयरफोर्स के जो सबसे हेड होते हैं वो किन के नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे होता है ना। तो डिफेंस आएगा तो प्रेसिडेंट को मिला, और उस अवार्ड का नाम तो प्रेसिडेंट कलर्स है, वो ईजी है। फिर नेक्स्ट है सिटी की ऑफ ऑनर, तो ये लिस्बन पोर्चुगल, तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसका मुझे ट्रिक अलग से नहीं समझ आया, बट प्रेसिडेंट को जो सिटी की ऑफ ऑनर मिला है वो लिस्बन पोर्चुगल से मिला है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब अपन आते हैं पद्मा अवार्ड्स में। तो पद्मा अवार्ड्स आप सभी को पता है कि पद्मा अवार्ड्स अलग अलग कैटेगरीज में मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी बनी हुई है, 2025 के हैं ये, ठीक है। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, तो ये सिक्वेंशियली है ना, मतलब हाईएस्ट बोलेगा तो सबसे फर्स्ट नंबर पे पद्म विभूषण, फिर सेकेंड इज पद्म भूषण, थर्ड इज पद्मश्री। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे इसमें अलग अलग कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स। तो इसमें ना देखो जो याद रखना है वो सबसे ज़्यादा याद रखना है पद्म विभूषण। कौन से याद रखना है, पद्म विभूषण। तो इस बार पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, 7 लोगों को मिला है। फिर उसके बाद हम पद्म भूषण और पद्मश्री में जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको देखेंगे। तो देखो सर, सबसे पहले हम देखते हैं पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण में 7 याद करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट इज डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, इनको मिला है मेडिसिन के लिए एंड पद्म विभूषण, एंड ही इज़ फ्रॉम तेलंगाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज जस्टिस JS खेहर, जगदीश सिंह खेहर, वो पब्लिक अफेयर्स के लिए चंडीगढ़ से हैं वो। फिर थर्ड इज कुमुदिनी लाखिया, पॉस्थुमस, मतलब आफ्टर डेथ इनको मिला है आर्ट के फील्ड में, वो गुजरात से हैं। फिर L सुब्रमण्यम को मिला है आर्ट के फील्ड में, वो कर्नाटका से हैं। फिर मिला है MT वासुदेवन नायर, पॉस्थुमस मिला है, जो लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए मिला है, एंड ही इज़ फ्रॉम केरला। और फिर मिला है ओसामू सुजुकी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए जापान से। और A सूर्यप्रकाश लिटरेचर A सूर्यप्रकाश ने, अपन ये जो 7 है इनको याद करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखो इन नाम्स को ना अपन बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फिर से देखते हैं, डी नागेश्वर रेड्डी फ्रॉम तेलंगाना, जस्टिस JS खेहर, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे ना, तो वो चंडीगढ़ से। फिर कुमुदिनी लाखिया फ्रॉम गुजरात, L सुब्रमण्यम फ्रॉम केरला, फिर L सुब्रमण्यम फ्रॉम कर्नाटका, MT वासुदेवन नायर फ्रॉम केरला, ओसामू सुजुकी फ्रॉम जापान, और शारदा सिन्हा फ्रॉम बिहार। ये अपन को याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पद्म भूषण में। तो पद्म भूषण में हमको देखना है A सूर्यप्रकाश को मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए फ्रॉम कर्नाटका। फिर अनंत नाग जी को मिला है आर्ट में फ्रॉम कर्नाटका। फिर विवेक देबरॉय जी को मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन में, काफ़ी फेमस राइटर हैं, ऑथर हैं, फ्रॉम दिल्ली। फिर जतिन गोस्वामी को मिला है आर्ट के लिए फ्रॉम असम। फिर जोस चैको परिपुरम मेडिसिन के लिए मिला है इनको केरला से। फिर कैलाश नाथ दीक्षित को मिला है आर्कियोलॉजी के लिए दिल्ली से। फिर मनोहर जोशी को मिला है पब्लिक अफेयर्स पॉस्थुमस आफ्टर डेथ मिला है फ्रॉम महाराष्ट्र। फिर नल्ली कुपोसनी चेट्टी को मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए तमिलनाडु से। फिर नंदामुरी बालकृष्णा जी को मिला है आर्ट के लिए आंध्र प्रदेश से। फिर PR श्रीजेश को मिला है स्पोर्ट्स के लिए, हॉकी के काफ़ी फेमस प्लेयर है ना, केरला से। फिर पंकज पटेल को मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए गुजरात से। फिर पंकज उदास को पॉस्थुमस मिला है आर्ट के लिए फ्रॉम महाराष्ट्र। फिर राम बहादुर राय जी को मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए फ्रॉम उत्तर प्रदेश। फिर साध्वी रीताम्भरा को मिला है सोशल वर्क के लिए उत्तर प्रदेश से। S अजीत कुमार को मिला है आर्ट के लिए तमिलनाडु से। शेखर कपूर को मिला है आर्ट के लिए महाराष्ट्र से। शोभना चंद्र कुमार को मिला है आर्ट के लिए तमिलनाडु से। सुशील कुमार मोदी पॉस्थुमस, बिहार के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन, पब्लिक अफेयर्स के लिए फ्रॉम बिहार। विनोद धाम को मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए फ्रॉम USA। एंड आचार्य विजय नित्यानंद सूरीश्वर को मिला है पद्मश्री। अब देखो पद्मश्री क्या है, बहुत सारे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पद्म विभूषण है। तो आप सबसे पहले पद्म विभूषण याद करिएगा, ठीक है, जो भी अपन ने पद्म विभूषण पढ़े हैं। आई होप ये क्लियर है। अब अपन आते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स में। तो गैलेंट्री अवार्ड्स देखो, तो गैलेंट्री अवार्ड्स क्या है जो मैंने हाईलाइट किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्म्ड फोर्सेस को दिया जाता है, इंडिया का हाईएस्ट ऑनर्स है फॉर ब्रेवरी, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इसमें क्या होते हैं, 2 अवार्ड्स होते हैं, वॉर टाइम अवार्ड होते हैं, एक पीस टाइम अवार्ड होते हैं। ठीक है, तो वॉर टाइम अवार्ड कौन कौन से होते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र।
वैसे ही पीस टाइम अवार्ड होते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, अब ये अवार्ड्स ट्वाइस कब अनाउंस किए जाते हैं, रिपब्लिक डे में और इंडिपेंडेंस डे में, और दिए किसके द्वारा जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉर टाइम अवार्ड और ये पीस टाइम अवार्ड। तो वॉर टाइम में याद रखना गैलेंट्री परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, और पीस टाइम में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, अब इसके ना नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार सुन लो, यदि आता है तो एटलीस्ट आपको ऑप्शन मार्क करने में आसानी होगी। ठीक है, तो मेजर मंजीत फ्रॉम, देखो अभी राइफल्स मत याद रखना, कौन सा अवार्ड मिला इतना ठीक है, कीर्ति चक्र। नायक दिलवान खान पॉस्थुमस कीर्ति चक्र। मेजर आशीष ढोनचैक सूर्य चक्र। मेजर त्रिपाठपीठ सिंह शौर्य चक्र। मेजर साहिल रंधावा शौर्य चक्र। सूबेदार संजीव सिंह जसरोतिया शौर्य चक्र। नायब सूबेदार पवन सिंघा शौर्य चक्र। सिपाही प्रदीप सिंह शौर्य चक्र और अब्दुल लातिफ शौर्य चक्र। तो बेसिकली देखो इसमें नाम ज़्यादा मत याद रखना, वॉर टाइम और पीस टाइम अवार्ड्स बस समझो कि कौन से वॉर टाइम है, कौन से पीस टाइम है। ठीक है, अब आते हैं अपन अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फेवरेट टॉपिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 रिसिपेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना आप कौन कौन, इस बार 4 प्लेयर्स को मिला है। ठीक है, तो डी गोकेश फ्रॉम चेस, हरमनप्रीत सिंह फ्रॉम हॉकी, प्रवीण कुमार फ्रॉम पैरा एथलेटिक्स एंड मनु भाकर फ्रॉम शूटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। डी गोकेश, देखो अब इसमें क्या है, इसमें ना मेरे को ऐसा लगा कि पिक्टोरियल मेमोरी से ज़्यादा आसान होगा, तो इसलिए अपन ने इसमें फ़ोटो रखा है। देखो जैसे ये हो गए डी गोकेश, फिर ये हो गई हरमनप्रीत सिंह फ्रॉम हॉकी, फिर ये हो गए प्रवीण कुमार और फिर ये हो गई मनु भाकर। ठीक है, ये डी गोकेश, ठीक है, और ये है मनु भाकर, ये मनु भाकर। ठीक है, डी गोकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह फ्रॉम हॉकी। इन्होंने क्या किया था, इंडिया की मेंस हॉकी टीम को लीड किया था ब्रॉन्ज मेडल के लिए पेरिस ओलंपिक्स। क्या चीज़ के लिए, पेरिस ओलंपिक्स के। फिर आगे प्रवीण कुमार, इनको गोल्ड मेडल मिला था मेंस हाई जंप कैटेगरी में पेरिस ओलंपिक्स में, पेरिस पैरालंपिक्स में, और मनु भाकर तो आपको शूटिंग पता है, तो ये चारों आपको याद रखना है। ठीक है, पिक्टोरियल मेमोरी से आप याद रखिएगा इसको, ये हो जाएगा याद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और रिवाइज करना, इसी वीडियो को और 2 बार सुनना, याद हो जाएगा। फिर आते हैं हम साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड में भी ना काफ़ी सारे 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। जैसे हम पढ़ लेते हैं पहले, साहित्य अकेडमी अवार्ड कब 1954 में इंस्टीट्यूट हुआ था पहली बार, गिवन बाय साहित्य अकेडमी, और किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। और इसमें क्या होता है, इट कैरीज अ प्लेक डिज़ाइन बाय सत्यजीत रे। तो किसने डिज़ाइन किया था, सत्यजीत रे ने, और कैश प्राइज़ रहता है 1 लाख रुपीज़ का। और फर्स्ट रिसिपेंट्स 1955 में कौन थे, माखन लाल चतुर्वेदी हिंदी के लिए और आर के नारायणन इंग्लिश के लिए। अब क्या है, लेकिन ये जो अवार्ड है ना वो 24 रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस में दिया जाता है, 22 अपनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस और राजस्थानी प्लस इंग्लिश, किसमें, राजस्थानी प्लस इंग्लिश। ठीक है, और 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, तो ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। अब इसमें क्या है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना उसको मैंने हाईलाइट किया, अपन पढ़ेंगे पूरा, बट जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है आप उसको याद करने की कोशिश करना, और बाकी आपको लगे तो आप और भी बाकी चीज़ें इसमें से इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही, जो लिस्ट बनी हुई है, समीर ताटी आसामीज़ में, और इनकी जो बुक है, देखो अब बुक आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपको याद रखना है तो आप क्या कर सकते हो, उसका फर्स्ट वर्ड याद रख लो, एटलीस्ट आपको कुछ मार्क करने में आसानी हो जाए। तो जो इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट किया उसका मैं आपको कुछ कुछ बताते जाऊँगी। तो समीर टाटी आसामीज़ में, पारिंग बोरे बतौर कथा जाने, ये उनकी बुक का नाम है। ठीक है, किस वर्क के लिए मिला है। अब क्या है, कभी कभी लैंग्वेजेस सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, तो आप उसको जितने बार देखोगे उतने बार आपको याद होगा। ठीक है, फिर अरुण राजा को बोडो लैंग्वेज के लिए मिला है, स्वर्णी तखवी के लिए। फिर ईस्टरिन कैरी, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगा इंग्लिश के लिए, और इनको कौन से वर्क के लिए मिला है, स्पिरिट नाइट्स, किसके लिए, स्पिरिट नाइट्स। फिर दिलीप झावेरी जी को मिला है गुजराती में, भगवान नी वातो नाम है इनके वर्क का। ठीक है, फिर मेरे को गगन गिल काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा हिंदी में, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज का पूछ लेते हैं, और इनकी जो वर्क है उसका नाम भी आसान है, मैं जब तक आई बाहर, मतलब जैसे वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जब मैं बाहर आई तो क्या हुआ, वैसा वाला। तो गगन गिल जी की है हिंदी में, मैं जब तक आई बाहर। फिर के.वी. नारायणा की है कन्नड़ में, नुडिगाला अलिवू। ठीक है, फिर सोहन कौल की है कश्मीरी में, साइकियाट्रिस्ट वार्ड। फिर मुकेश थाली की है कोंकणी में, रंग तरंग। फिर महेंद्र मलांगिया की है मैथिली में। अब देखो हम बिहार के लिए स्पेसिफिक देखेंगे तो मैथिली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैथिली लैंग्वेज। तो महेंद्र मलांगिया की है मैथिली में, प्रबंध संग्रह नाम है बुक का, क्या नाम है, प्रबंध संग्रह। फिर के जयकुमार की है मलयालम में, पिंगालेक्षिनी।
फिर हावबाम सत्यवती देवी जी की है मैना बारू नुंगसी सेरी, ठीक है, मणिपुरी में है। फिर सुधीर रसल की मराठी में है विंध्यांचे गद्यारूप, ठीक है। फिर युवा बराल की है नेपाली में चीची मिरा। फिर बैसाब चरण समाल की है भुक्ति भक्ति बिरुति। फिर पॉल कौर जी है, उनको मिला है पंजाबी में सुन गुणवत्ता सुन बुद्धवंता। फिर मुकुट मणिराज की है राजस्थानी में गांव और अम्मा, क्या नाम है, गांव और अम्मा। फिर दीपक कुमार शर्मा को मिला है संस्कृत में भास्करा चरितम, ठीक है। फिर माहेश्वर सोरेन को मिला है संथाली में। फिर हुंदराज बलवानी को मिला है सिंधी में पुरजो के लिए। फिर AR वेंकटाचलापति को मिला है तमिल में, तमिल की बुक के लिए। फिर पेंगुगोंडा लक्ष्मी नारायणा को मिला है तेलुगु में दीपिका बुक के लिए। अब चमन अरोरा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। तो चमन अरोरा को मिला है डोगरी लैंग्वेज के लिए और इनकी बुक का नाम है एक होर अश्वत्थामा। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार मार्क कर देती हूँ, ठीक है, एक होर अश्वत्थामा। फिर खालिद जावेद को मिला है उर्दू के लिए सितारों का दर्द और समरेश चक्रवर्ती को मिला है बंगाली के लिए झरनार जिबोन, ठीक है। तो इसमें देखो याद कौन कौन से रखने हैं मेरे हिसाब से जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा। तो इंग्लिश का एस्टेरिन कैरी स्पिरिट नाइट्स के लिए, गगन गिल को हिंदी के लिए मैं जब तक आई बाहर, महेंद्र मलांगिया को मैथिली के लिए प्रबंध संग्रह। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट ये वाली चमन अरोरा को एक होर अश्वत्थामा। फिर उसके बाद अपन को देखना है एक मैथिली में महेंद्र मलांगिया प्रबंध संग्रह। और लास्ट ये वाली जो नोट में लिखा हुआ है ना, रिंकी झा ऋषिका फ्रॉम नानौर विलेज इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक है। इनको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिला था मैथिली पोइट्री के कलेक्शन के लिए नदी घाटी सभ्यता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रिंकी झा ऋषिका, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट ग्रैमी अवार्ड्स, 2025 के ग्रैमी अवार्ड्स। तो ग्रैमी अवार्ड्स भी काफ़ी फेमस अवार्ड्स है। अब इसमें हमको याद रखना है जो जो इंपॉर्टेंट है उनको हम याद रखेंगे। तो देखो ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है, बियॉन्से को मिला है। ये फेमस सिंगर हैं बियॉन्से। उनको कौन से वर्क के लिए मिला है, काउबॉय कार्टर के लिए, USA से हैं ये। फिर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किनको मिला है, केंड्रिक लामर को, कौन से वर्क के लिए, नॉट लाइक अस। अब देखो क्या होता है, ऐसे वाले वर्ड्स ना कभी कभी प्रोनाउंसिएशन के लिए डिफिकल्ट होते हैं, तो आप लोग जितने बार मेरी वीडियो को सुनेंगे, जितने बार इस कंटेंट को देखेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। फिर सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है केंड्रिक लामर के लिए, नॉट लाइक अस। फिर बेस्ट न्यू आर्टिस्ट मिला है चैपल रोन को। फिर बेस्ट पॉप वोकल एल्बम मिला है सबेरिया कारपेंटर को, शॉर्ट एंड स्वीट के लिए। फिर बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस मिला है सैब्रिना कारपेंटर को, एस्प्रेसो के लिए। फिर बेस्ट पॉप डुओ और ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए मिला है लेडी गागा एंड ब्रूनो मार्स को, कौन से वर्क के लिए, डाई विथ अ स्माइल। फिर बेस्ट डांस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के लिए मिला है जस्टिस एंड तेम इम्पाला, नेवरेंडर के लिए। फिर बेस्ट डांस या इलेक्ट्रॉनिक एल्बम के लिए मिला है चार्ली XCX के लिए, ब्रैट के लिए। फिर बेस्ट पॉप डांस रिकॉर्डिंग के लिए मिला है चार्ली को, वॉन डच के लिए। फिर बेस्ट रिमिक्स्ड रिकॉर्डिंग के लिए मिला है FNZ एंड मार्क रॉनसन को, मिला है एस्प्रेसो के लिए। फिर सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर मिला है एमी एलन को। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर मिला है डैनियल निग्रो को। बेस्ट कंट्री एल्बम, अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बियॉन्से को काउबॉय कार्टर के लिए। बेस्ट रैप एल्बम मिला है द्योची को, एलिगेटर बाइट्स नेवर हील के लिए। और बेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक परफॉर्मेंस मिला है टेम्स लव मी JJ को। और म्यूजिक एड्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला है ग्रेटफुल डेड को, ठीक है। अब इसमें देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं फिर से बता रही हूँ, उसको आप लोग याद करना है। एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से काउबॉय कार्टर। वैसे यहाँ नीचे आओगे तो बेस्ट कंट्री एल्बम को सेम बियॉन्से काउबॉय कार्टर, तो आपको 2 याद हो गया। फिर एल्बम ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों सेम को मिला है, तो वो भी आपको याद हो जाएगा, केंड्रिक लामर, नॉट लाइक अस, ठीक है। और बेस्ट पॉप ग्रुप और डुओ परफॉर्मेंस में लेडी गागा एंड ब्रूनो मार्स, डाई विथ अ स्माइल के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको फिर से सुनना, एक बार याद हो जाएगा, 2-3 बार सुनना, याद हो जाएगा। अब आते हैं अपन आईफा अवार्ड्स। तो आईफा अवार्ड्स बॉलीवुड मूवीज़ के लिए रहते हैं ना, आईफा अवार्ड्स अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है आईफा अवार्ड्स। तो उसको अपन देखते हैं आईफा अवार्ड्स में किसको किसको क्या क्या मिला है। इंडियन फिल्म्स के लिए रहता है बेसिकली है। तो बेस्ट पिक्चर, देखो इसमें मेजर अवार्ड्स मिले लापता लेडीज़ को, तो ध्यान रखना कुछ 2-3 मूवियाँ उन्हीं से रिलेटेड है, तो आपको याद आसानी से हो जाएगा। और आपने बहुत सारी मूवीज़ इनमें से देखी भी होगी। तो बेस्ट पिक्चर लापता लेडीज़ को। बेस्ट डायरेक्शन किरण राव ने, जिन्होंने लापता लेडीज़ को डायरेक्ट किया था। फिर बेस्ट स्टोरी पॉपुलर कैटेगरी में मिला है बिप्लब गोस्वामी को, लापता लेडीज़ के लिए।
फिर बेस्ट स्टोरी अडेप्टेड श्री राम राघवन, अरिजीत बिस्वास, पूजा लता सूर्ती, अनुकीर्ति पांडे, मेरी क्रिसमस के लिए। देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। बेस्ट स्क्रीन प्ले मिला है स्नेहा देसाई को लापता लेडीज़ के लिए, और बेस्ट डायलॉग मिला है अर्जुन धवन, आदित्य धार, आदित्य सुहास जम्बाले, मोनल ठक्कर आर्टिकल 370 के लिए। अब इसमें जो ज़्यादा मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा वो ऊपर के 3 लगे कि बेस्ट पिक्चर लापता लेडीज़, बेस्ट डायरेक्शन किरण राव फॉर लापता लेडीज़, एंड बेस्ट स्टोरी इन पॉपुलर कैटेगरी बिप्लव गोस्वामी फॉर लापता लेडीज़। ठीक है। वैसे अब इसमें एक्टर और एक्ट्रेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लीडिंग रोल वाले। तो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल में मिला है कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल के लिए मिला है नितांशी गोयल फॉर लापता लेडीज़। तो एक्टर और एक्ट्रेस ये भी याद रखना है। तो एक्टर में कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 और एक्ट्रेस में नितांशी गोयल लापता लेडीज़। ठीक है। फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल में मिला है जानकी बोदीवाला को शैतान के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल के लिए मिला है रवि किशन को लापता लेडीज़ के लिए। फिर बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल में मिला है राघव जुएल को किल के लिए। ठीक है। फिर अपन डेब्यू कैटेगरी में देखते हैं। तो बेस्ट डायरेक्शनल डेब्यू में मिला है कुणाल केम्मू को मडगांव एक्सप्रेस के लिए। बेस्ट डेब्यू मेल में मिला है लक्ष्य ललवानी को किल के लिए, और बेस्ट डेब्यू फीमेल में मिला है प्रतिभा रांता को लापता लेडीज़ के लिए। ठीक है। और म्यूज़िक और टेक्निकल अवार्ड्स की कैटेगरी में देखेंगे हम। तो बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर मिला है राम संपत को, अगेन लापता लेडीज़। बेस्ट लिरिक्स सजनी सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था, आप सभी ने सुना होगा, प्रशांत पांडे को मिला है सजनी सॉन्ग के लिए फ्रॉम लापता लेडीज़। बेस्ट सिंगर मिला है जुबिन नौटियाल को दुआ के लिए फ्रॉम आर्टिकल 370, एंड बेस्ट सिंगर फीमेल में मिला है श्रेया घोषाल को अमी जे तोमार फ्रॉम भूल भुलैया 3। और कोरियोग्राफी के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए मिला है बॉस्को सीजर को तौबा तौबा फ्रॉम बैड न्यूज़। फिर बेस्ट साउंड डिज़ाइन के लिए मिला है सुहास साहू, बोलोई कुमार दोलोई एंड राहुल करपे फ्रॉम किल, एंड बेस्ट एडिटिंग के लिए मिला है जबिन मर्चेंट फ्रॉम लापता लेडीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट था आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा, ये मिला राकेश रोशन को। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राकेश रोशन को, इसलिए मैंने हाईलाइट भी किया है। तो आई होप ये क्लियर होगा आईफा अवार्ड्स। अब आते हैं हम अपन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अवार्ड में, दैट इज़ नोबेल प्राइजेस। नोबेल प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो 2024 और 2023 दोनों के दिए हुए हैं। ज़्यादा प्रेफरेंस में आप 2024 के पहले याद करना, ठीक है, अपन पढ़ेंगे दोनों। अब इसमें आते हैं। तो देखो नोबेल प्राइजेस में हमको क्या करना है, फील्ड भी याद रखनी है, किस चीज़ के लिए मिला है वो भी याद रखना है, और किसको मिला है ये भी याद रखना है। ये 3 चीज़ याद रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेडिसिन से। तो मेडिसिन में मिला है विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुकुन को। क्या चीज़ के लिए मिला है, माइक्रो आरएनए के लिए। किसके लिए, माइक्रो आरएनए। देखो कीवर्ड याद रखना बस, माइक्रो आरएनए। फिर फिजिक्स में मिला है जॉन हॉपफील्ड एंड जियोफ्री हिल्टन। देखो हॉपफील्ड ना फिजिक्स के जैसे आपको वर्ड लगेगा, फील्ड जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होती है, तो वैसे जब आप हॉपफील्ड पढ़ोगे तो आप क्या टिक करोगे, फिजिक्स। तो जॉन हॉपफील्ड एंड जियोफ्री हिल्टन, इनको मिला है एआई वर्क के लिए यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो उन्होंने फाउंडेशनल एआई पे काम किया था यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है। फिर केमिस्ट्री में मिला है डेविड बेकर, डेमिस हैसाबिस एंड जॉन जंपर। ठीक है। इसके लिए मैंने कैसे सोचा था कि डेविड बेकर है, डेमिस हैसाबिस है, जॉन जंपर है। तो आप देखो तीनों नाम मेरे को थोड़ा लगा था डिफ़िकल्ट है, लेकिन यदि आपके पास एक भी रहेगा याद तो आप बाकी को टिक कर सकते हो। तो बेकरी में जब अपन काम करते हैं कुछ भी करते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ फंजाई रहते हैं और कुछ रिएक्शंस के थ्रू बनता है, तो इसलिए बेकरी। तो बेकरी से केमिस्ट्री। और उनको क्या चीज़ के लिए मिला है, प्रोटीन डिज़ाइन के लिए और एआई बेस्ड स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए, अल्फा फोल्ड। फिर लिटरेचर, तो हैन कैंग, लिटरेचर साउथ कोरिया, हैन कैंग। इन्होंने क्या किया था, एक इंट्रोस्पेक्टिव प्रोज लिखा था ट्रॉमा और ह्यूमन फ्रेजिलिटी को रिफ्लेक्ट करते हुए। तो इसमें ये याद रखना है, इसमें देखो कंट्री का भी नाम याद रखना है, हैन कैंग, हैन कैंग। इसको बार बार बोलोगे तो शायद याद हो जाएगा, हैन कैंग साउथ कोरिया। फिर पीस के लिए, देखो पीस का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस का देखो क्या कर सकते हैं अपन, मेरे को लगा कि अपन पीस को क्या चीज़ के लिए मिला उससे जब रिलेट करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको नाम याद रहेगा। जैसे पीस के लिए जापान के निहोन हिदांक्यो को मिला है, और क्या चीज़ के लिए मिला है, क्योंकि उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी सर्वाइवर्स और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के रेस्पेक्ट में बातें की हैं, कि पीस की बात की थी, पीस में हेल्प किया था। तो अब देखो जापान में हिरोशिमा नागासाकी वाला इम्पैक्ट हुआ था, तो जापान जब आप नाम पढ़ोगे तो जापान से रिलेटेड आपको एक ही नाम पड़ेगा। नाम देखोगे तो निहोन हिदांक्यो, तो जापान जैसा नाम है। और क्या चीज़ के लिए मिला, हिरोशिमा नागासाकी के लिए और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए, तो दोनों रिलेटेड हो गए। फिर इकोनॉमिक्स में आते हैं अपन।
तो डेरॉन एक्मोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन। तो साइमन और रॉबिन्सन ये दोनों को आप इकोनॉमिक्स से रिलेट करो। मतलब जैसे इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ना कुछ जैसे नॉर्मल देखो, जैसे इकोनॉमिक्स से ई हो रहा है, आर हो रहा है और एस हो रहा है साइमन, तो ई आर एस या ई एस आर ऐसा कुछ ट्रिक बना के अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए। और क्या चीज़ के लिए मिला है, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन शेपिंग इकोनॉमिक आउटकम्स। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा ये वाला। मेडिसिन के लिए अपन नाम फिर से देख लेते हैं, विक्टर एम्ब्रॉस एंड गैरी रुकविन फॉर माइक्रो आरएनए। फिजिक्स में जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्रे हिंटन फॉर न्यूरल नेटवर्क्स। केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेमिस हैसेबिस एंड जॉन जंपर फॉर प्रोटीन डिज़ाइन एंड एआई बेस्ड स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन अल्फा फोल्ड वाला। लिटरेचर के लिए हैन कैंग, साउथ कोरिया की, उन्होंने ट्रॉमा और ह्यूमन फ्रेजिलिटी को रिफ्लेक्ट किया था। पीस के लिए निहोन हिदेयांको फ्रॉम जापान, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड हिरोशिमा नागासाकी के सर्वाइवर्स के लिए। और इकोनॉमिक्स के लिए डैरन एक्मोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन, उसमें उन्होंने बताया था रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन शेपिंग इकोनॉमिक आउटकम्स। ठीक है, अब वैसे ही अपन 2023 का देख लेते हैं, बट पहले 2024 पे फोकस करना। मेडिसिन के लिए कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वेसिसन, मॉडिफाइड एमआरएनए बताया था उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन में कैसे हेल्प किया। फिजिक्स के लिए पेरी ऑगस्टिनी, फेरेंक और एनए, इनको मिला था फॉर लाइट पल्सेस एंड एटोसेकेंड लाइट पल्सेस पे उन्होंने बात की थी। केमिस्ट्री के लिए मोंगी बेवेंडी, लुइस ब्रूस एंड एलएसके यूकीमोव को मिला था क्वांटम डॉट्स के लिए। लिटरेचर के लिए जो फोसे को मिला था, उन्होंने क्या किया था, इनोवेटिव राइटिंग कैप्चरिंग द अनस्पोकन, जो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती उस पर बात की थी, नॉर्वे के। फिर पीस के लिए मिला था नरगिस मोहम्मदी, ईरान के, उन्होंने जो विमेन का ऑपरेशन वगैरह हुआ ना ईरान में, उसके रिस्पेक्ट में बात की थी। और इकोनॉमिक्स के लिए क्लॉडिया गोल्डन को मिला, विमेंस लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन पे बात की थी इन्होंने, क्लॉडिया गोल्डन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है नोबेल प्राइजेस। अब अपन आते हैं कुछ जो स्पेशल अवार्ड्स है, स्पेसिफिक अवार्ड्स है उनको। तो देखो जो मैंने इसमें हाईलाइट किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम पढ़ेंगे सबको। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड मिला है ओपल सुचाता चुंगसी को, थाईलैंड से लिए। कौन सी कंट्री से, ये थाईलैंड से, ओपल सुचाता। फिर मिस यूनिवर्स मिला है विक्टर कजेर थेलविक को, डेनमार्क से। फिर शस्त्र रामानुजन प्राइज़ किसको मिला है डॉक्टर एलेक्जेंडर दून को फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। जेसी डैनियल अवार्ड मिला है साजी एन करुण को फ्रॉम इंडिया। IFFI गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है टॉक्सिक फिल्म को, और इंडिया के हैं, ये को प्रोडक्शन इंडिया की है। फिर बुकर प्राइज़ मिला है सामंथा हार्वी को यूके से। टर्नर प्राइज़ मिला है जसलीन कौर को फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। मिडोरी प्राइज़ फॉर बायोडाइवर्सिटी मिला है वेरा वोरोनोवो एंड यस्बेल कार्लोस को फ्रॉम कजाकिस्तान एंड पेरू। IUCN हैरी मेसेल अवार्ड मिला है विभाव कुमार तालुकदार को, इंडिया से। फिर बैलोन डी और मेंस के लिए मिला है रॉड्री को, स्पेन से, और विमेंस में मिला है इताना बोनमाती को, स्पेन से। फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड मिला है सिफान हसन को, नीदरलैंड से। फिर फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड मिला है विकास चावला को, उसी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड में नीरज चोपड़ा को भी मिला है और आयुष्मान खुराना को भी मिला है। फिर ऑनररी ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ फीजी मिला है श्री श्री रविशंकर को, पीस एंड यूनिटी के लिए। अभी हमने पीएम के अवार्ड्स देखे थे ना, तो पीएम के 2 अवार्ड्स आ गए। तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर मिला है मोदी जी को। ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट, ये भी मिला है मोदी जी को। फिर सिंगापुर ऑनररी सिटीजनशिप अवार्ड मिला है तरुण दास को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देती हूँ। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है इनकॉइस हैदराबाद को, इंपॉर्टेंट है। स्कॉच अवार्ड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये नागालैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिला है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए मिला है। फिर फॉरवर्ड फेस्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड NTPC को मिला है वाटर रेजिलियंस के लिए। और 13th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड मिला है कुंबया स्टोरी को। ठीक है, तो आई होप ये याद रहेगा, आप लोग इसको 1-2 बार और पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब अपन आते हैं इसके बुक्स एंड ऑथर्स वाले सेगमेंट में। तो बुक्स एंड ऑथर्स में भी देखो हमने बहुत सारी बुक्स इसमें लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट है। अब अपन क्या करेंगे, प्रेफरेंशियल ऑर्डर पे इसको याद करेंगे। तो पहले जो हाईलाइटेड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, जो बाकी और भी लिखी है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको या तो आप ऐसे देख के बार बार याद कर सकते हो PDF से, या तो आप इस लेक्चर को बार बार सुनिए। बार बार सुनोगे तो वो आपकी मेमोरी में फीड होगा, और उसको बार बार देख के प्लस सुन के आप याद करो, अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो अब अपन आते हैं सबसे पहले संस्कृति का 5वां अध्याय, ये लिखा था डॉक्टर प्रभात ओझा ने। ठीक है,
फिर द इंडिया आई सॉ, ये किसने लिखा था? एस अंबुजामल ने लिखा था और ट्रांसलेट किया था श्रीराम वी ने। फिर बुरांश लिखा था फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड्स बाय अनुपमा शर्मा। फिर एआई ऑन ट्रायल सुजीत कुमार जी ने लिखा था और मोहम्मद तौसीफ आलम ने। ट्रीज ऑफ भूज लिखा था पंकज जोशी एंड एकता जोशी ने। केयरलेस पीपल लिखा था सराह विलियम्स ने। फिर दिया सलाई लिखा था कैलाश सत्यार्थी ने। अब दिया सलाई का मैंने कैसे ट्रिक रखा, जैसे मान लो कैलाश सत्यार्थी का क्या काम है कि वो बच्चों को चाइल्ड लेबर से हटाते थे, मतलब चाइल्ड लेबर में जो बच्चे गए उनको ऐसे बचाव करते थे, बचपन बचाओ आंदोलन है ना उनका, तो वो बच्चों को दिया दिखाते थे, एक रास्ता दिखाते थे। तो आपने कैसे याद रखा कि दिया सलाई, तो कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। फिर शूटिंग स्ट्रेट, ये अर्जुन सुब्रमण्यम की है। द ग्रेट काउंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया बाय संजीव चोपड़ा। द अनडाइंग लाइट, अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बाय गोपाल कृष्ण गांधी। टीपू सुल्तान, द सागा ऑफ मैसूर इंटररेग्नम बाय विक्रम संपत। ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय दीपा मलिक। दीपा मलिक डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के लिए लिखती है ना, एडवोकेसी के लिए, तो ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी कि उन्होंने किस तरीके से स्पोर्ट्स में आगे बढ़ी वो। फिर फियरलेस बाय मोनिंदर अमरनाथ। फिर उसके बाद आते हैं हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, बानू मुस्ताक। अभी हमने पढ़ा था ना, इनको बुकर प्राइज़ मिला, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, वो इंपॉर्टेंट हो गई। फिर एक और अश्वत्थामा, अभी हमने पढ़ा था साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, चमन अरोरा। कौन सी लैंग्वेज में मिला, आप लोग याद करने का कोशिश करो, मैंने बताया था डोगरी लैंग्वेज। किस में मिला है? डोगरी लैंग्वेज के लिए। फिर वाइल्ड फिक्शंस के लिए मिला है अमिताभ घोष को। फिर हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, अमिताभ कांत। अब देखो G20 के वो शेरपा थे ना, तो आप ऐसे याद रखना कि अमिताभ कांत ने लिखा है, G20 से रिलेटेड शेरपा थे इसलिए। फिर नेगोशिएटिंग इंडियाज़ लैंडमार्क एग्रीमेंट, A.S. भसीन ने। द अनयील्डिंग जज लिखा है गौरी ग्रोवर ने। फिर स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स लिखा है सैयद किरमानी ने। फिर मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ लिखा है तरुण कौफ ने। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर लिखा है डॉक्टर कल्पना शंकर ने। विदार्थ विज्ञानम लिखा है आचार्य अग्निव्रत ने। लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ लिखा है उपमन्यु चैटर्जी ने। कौन देश को वासी, वेणु की डायरी बाय सूर्यबाला। अंबेडकर लाइफ, अंबेडकर जी के बारे में लिखा है अशोक गोपाल ने। फिर ब्राउन स्किन्स वाइट कोट्स लिखा है प्रोजीत बिहारी मुखर्जी ने। फियरलेस लिखा है मोनिंदर अमरनाथ ने। और ब्रिंग इट ऑन अपन ने देख लिया, दीपा मलिक जी ने लिखा है। फिर आते हैं अपन टीपू सुल्तान, द सागा ऑफ मैसूर इंटररेग्नम, विक्रम संपत ने। नालंदा हाउ इट चेंज्ड द वर्ल्ड बाय अभय कुमार। श्रीमद् भागवत गीता मैन्यूस्क्रिप्ट, जो अभी यूनेस्को के लिस्ट में ऐड हुआ है इसलिए यहाँ पे नोट किया गया है। क्रीसेंट मून, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो गिफ्टेड टू एलन मस्क चिल्ड्रन, एलन मस्क के बच्चों को दिया गया था पीएम मोदी के द्वारा। ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा और इंडिया के लिटरेरी हेरिटेज और कल्चरल डिप्लोमेसी के ऊपर है। फिर वाई द हेक नॉट, कुशाल पाल सिंह एंड अर्पना जैन ने लिखा है। वॉर, बॉब वुडवर्ड ने लिखा यूएसए के। और लारा, द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स बाय ब्रायन लारा, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। इसमें अपन इंपॉर्टेंट वाले एक बार मैं फिर से आपको बोलती हूँ। दिया सलाई बाय कैलाश सत्यार्थी, मैंने इसका ट्रिक बताया, दिया जो बच्चों को दिया दिखाते थे। फिर ब्रिंग इट ऑन, क्योंकि वो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के बारे में लिखी कि उनकी कैसी इनक्रेडिबल स्टोरी रही, दीपा मलिक। फिर एक और अश्वत्थामा अपन ने पढ़ा था चमन अरोरा जी की डोगरी, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड में मिला है। हार्ट लैम्प तो याद करना ही है, बानू मुश्ताक, और ट्रांसलेट किया था दीपा भश्ती ने। और ये कौन सी वर्क है? कन्नड़ में वर्क है बानू मुश्ताक की, इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। फिर अमिताभ कांत अपन को याद रखना है क्या चीज़ के लिए? वो G20 के शेरपा थे, तो उन्होंने लिखा है हाउ इंडिया स्केल्ड G20। फिर कौन देश को वासी बाय सूर्यबाला, ठीक है। और एक है अंबेडकर अलाइव बाय अशोक गोपाल और फियरलेस बाय मोनिंदर अमरनाथ, ये आपको याद रखना है। नीचे आएंगे तो नालंदा याद रखना है, नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड बाय अभय कुमार। और क्रीसेंट मून, क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो द क्रीसेंट मून याद रखना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो आप लोग इस चीज़ को बार बार सुनते जाइए, बार बार रिवाइज करते जाइए, आपकी और ज़्यादा मेमोरी में ऐसा फीड हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।